हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम देखने वाले हैं आर्मेचर रिएक्शन के एमसीक्यूज क्वेश्चन। और पिछली क्लास में मैं आपसे डिस्कस की थी फेनोमेना ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। हमने देखा था लोडेड और अनलोडेड का केस क्या होता है, उसके बाद हमने इफेक्ट देखा था आर्मेचर रिएक्शन का, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि हाउ टू ओवरकम द आर्मेचर रिएक्शन, क्योंकि ये हमारा बैड इफेक्ट है जनरेटर या मोटर में एक डीसी मशीन के लिए, जिसको रिमूव करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने मेथड्स देखा था। इन्हीं सब फेनोमेना के ऊपर हम आज एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने वाले हैं आर्मेचर रिएक्शन का। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं और ट्राई करने की कोशिश करते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आप भी क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। अगर आपने आर्मेचर रिएक्शन का वीडियो देखा है तो आप डेफिनेटली इसका आंसर जरूर बता पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, बोल रहा है व्हाट हैपेंस इफ द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस दैट इज MNA coincide with the geometrical neutral axis GNA in case of DC generator। ठीक है, DC जनरेटर के केस में ये बोल रहा है अगर MNA और GNA दोनों एक साथ हमारा क्या होता है, कोइंसाइड करेंगे, देन व्हाट विल बी द कंडीशन। तो हमें पता था, देखिए हमने ये देखा था, ये हमारा क्या होता था, मेन पोल होता था। ठीक है, ये नॉर्थ होता था और साउथ होता था, जैसे कि हमने देखा था। और ये हमारा हो जाता था, देखिए, आर्मेचर। ये होता था हमारा आर्मेचर। ठीक है, अगर हमारा लोडिंग नहीं होती थी, ठीक है, लोडिंग नहीं होगा अगर हमारा, यानी कि आर्मेचर जो कंडक्टर्स होते थे उसमें कोई भी हमारा डॉट या क्रॉस इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि लोडिंग नहीं होती थी इसमें। ऐसा कुछ हमने डायग्राम देखा था। और जो हमारा फ्लक्स लाइन था वो कहाँ से कहाँ तक होता था, नॉर्थ से निकल करके साउथ में। ठीक है, और यहाँ पर हमारे कंडक्टर्स होते थे, यहाँ पर हमारे फील्ड पोल में कंडक्टर्स होते थे। फील्ड पोल में क्या होता था, हमारा कंडक्टर होता था। ठीक है, तो अगर लोडिंग नहीं है, यानी कि ये आर्मेचर कंडक्टर से हमारे, इसमें हमारा कोई भी डॉट या क्रॉस इफेक्ट नहीं आएगा, और हमारा फ्लक्स लाइन देखिए नॉर्थ से निकल करके ऐसे ऐसे साउथ में हमारा आता था। ऐसा कुछ हमने इफेक्ट देखा था। ठीक है, ऐसा सिमिलरली नीचे भी ऐसा हमने इफेक्ट देखा था। और ये हमारा होता है एक्सिस, दिस इज द एक्सिस जिसे हम बोलते हैं GNA दैट इज ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, इसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री, क्योंकि ये दोनों पार्ट को क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। दोनों पूरे डायग्राम हमारा जो है फील्ड और आर्मेचर, उसको इक्वल पार्ट में हाफ हाफ डिवाइड कर देता है। सिमेट्री, अगर आप एक मिरर लगाएंगे तो दोनों तरफ देखेंगे सेम रहेगा। तो इसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। अनलोडेड के कंडीशन में यही हमने देखा था कि यहाँ हमारा MNA भी होता था, यानी कि यही हमारा MNA है और यही हमारा GNA है। किस केस में होता था, ये अनलोडिंग के केस में होता था, यानी कि कहीं भी हमारा लोडिंग का कंडीशन नहीं आ रहा है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। और देखिए यहाँ पर जो रिजल्टेंट आता था फ्रेंड्स, रिजल्टेंट हमारा आता था MR इज इक्वल टू MF आता था, ड्यू टू द फील्ड ओनली। आर्मेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं आता था। तो ये चीज आपको समझना है कि एक अनलोडेड डीसी जनरेटर में, यानी कि व्हेन देयर इज नो लोड, द MNA कोइंसाइड्स विद द GNA। इसका आंसर अब क्या हो जाएगा, देखिए, देयर इज नो लोड ऑन द जनरेटर। तो आंसर हमारा C, चेन्नई इज द राइट आंसर, वेयर वी कैन से in case of unloaded DC generator the MNA coincides with the geometrical neutral axis। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आइए हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो ये मैं रब कर देती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड करिए। बोल रहा है कि द डीमैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर
यानी कि डीमैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन का क्या इफेक्ट होगा। तो जैसा कि हम आर्मेचर रिएक्शन में पढ़ रहे थे, तो हमने क्या क्या कंपोनेंट पढ़ा था। फर्स्ट हमारा होता था, देखिए फर्स्ट हमारा होता था क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। सेकंड हमारा होता था मैग्नेटाइजेशन एंड थर्ड हमारा होता था डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं आपको डीमैग्नेटाइजेशन एक्सप्लेन कर रही हूं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में आपसे डीमैग्नेटाइजेशन पूछा हुआ है। डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता था, ये हमारा क्या है, फील्ड F1 है और ये हमारा फील्ड क्या है, F2 है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, F1 मेन फील्ड के लिए होता है और F2 हमारा आर्मेचर फील्ड के लिए होता है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, दिस इज फॉर मेन फील्ड और दिस इज ड्यू टू द मेन फील्ड एंड दिस इज ड्यू टू द आर्मेचर फील्ड, ठीक है। क्योंकि किसी भी डीसी मशीन के ऑपरेशन के लिए हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, जो कि अपना एक खुद का फील्ड क्रिएट करता है, जिसे हम बोलते हैं मेन फील्ड। फॉर द ऑपरेशन ऑफ एनी डीसी जनरेटर और डीसी मशीन, अ फ्लक्स इज क्रिएटेड विच क्रिएट्स इट्स ओन फील्ड विच इज कॉल्ड मेन फील्ड, ठीक है। मेन फील्ड इसे बोला जाता है और मेन फ्लक्स भी आप बोल सकते हैं। बात आती है आर्मेचर फील्ड कहाँ से आया, तो देखिए जब भी लोड कनेक्टेड होता है, एक आर्मेचर करंट फ्लो होने लगता है या फिर लोड करंट फ्लो होने लगता है, जो कि खुद का एक अपना फील्ड क्रिएट करता है। इसे हम बोलते हैं आर्मेचर फील्ड और आर्मेचर करंट। और ये क्या करता है, लोडिंग की वजह से आर्मेचर फील्ड मेन फील्ड को ही डिस्टॉर्ट करना शुरू कर देता है, उसके इफेक्ट को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देता है लोडिंग की वजह से। तो इसी पूरे इफेक्ट को हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन। और अगर देखिए मेन फील्ड और ऑपोजिट और आर्मेचर फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट में होंगे, यानी कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होंगे, तब मैं कहूंगी कि ये इफेक्ट को हम बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट और कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो समझ में आया होगा, आई होप। डीमैग्नेटाइजेशन में होता क्या है, हमारा फ्लक्स कम होने लगता है, हमारा फ्लक्स कम होने लगता है, फ्लक्स कम होता है। और आप पढ़े होंगे ईएमएफ इक्वेशन E इज इक्वल टू Z∅PN/60A, जहाँ की हमारा ईएमएफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है। अगर फ्लक्स कम होगा तो मैं कहूँगी कि हमारा ईएमएफ भी कम होगा। तो यही हमारा इफेक्ट होता है डीमैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट का, कि फ्लक्स कम होता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कम होने लगता है, ठीक है। तो आंसर अब आप लगा लीजिए, थ्योरी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो डीमैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन अ डीसी जनरेटर रिड्यूसेस द जनरेटर ईएमएफ, ठीक है, रिड्यूसेस द जनरेटर ईएमएफ। व्हाई? बिकॉज द फ्लक्स रिड्यूसेस, ठीक है। आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए इंटरपोल के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है। इंटरपोल्स आर मींट फॉर, तो हमने देखा था इंटरपोल काहे के लिए होता है, इंटरपोल क्या क्यों होता है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस्ड आर्मेचर रिएक्शन को भी रिड्यूस करता है और इम्प्रूव करता है कम्यूटेशन को, ठीक है, इम्प्रूव कम्यूटेशन को इम्प्रूव करता है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इंटरपोल क्या होता है। तो जस्ट एक पोल है जो कि मेन फील्ड के बीचों बीच लगाया जाता है। ये देखिए, ये हमारा आर्मेचर हो गया, ये दोनों हमारे मेन फील्ड हो गया, नॉर्थ और साउथ। यहाँ पर हम एक इंटरपोल लगाया जाता है, ये भी एक पोल है, नाम कर दिया गया है इंटरपोल, और इस रीजन को हम बोलते हैं इंटरपोलर रीजन। इस यहाँ पर जो रीजन होता है जहाँ इंटरपोल लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं इंटरपोलर रीजन, इंटरपोलर रीजन कहा जाता है इसको, ठीक है। ये स्मॉल साइज का होता है एज कंपेयर टू अवर मेन पोल्स, ठीक है। मेन पोल्स के कंपेयर में क्या होता है, ये
छोटा होता है। अब और एक चीज हम लोगों को देखनी पड़ेगी, देखिए इंटरपोल का अगर मैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देखूं, देखिए तो कैसे कनेक्टेड रहता था बताइए। जैसा कि हम पढ़े थे अपने इंटरपोल के बारे में, इंटरपोल के बारे में जैसा हमने पढ़ा था, तो इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देखिए, अगर मैं देखूं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन अगर हम देखते हैं तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग और हमारा इंटरपोल वाइंडिंग दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। किसके? आर्मेचर के सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इंटरपोलर वाइंडिंग। दिस इज आवर इंटरपोलर वाइंडिंग और इंटरपोल वाइंडिंग। ठीक है, और ये हमारा होता था कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग, तो देखिए यहाँ पर इंटरपोल के बारे में बात कर रहा है तो हमें इंटरपोल पे ध्यान देना है। इंटरपोल क्या होता है? मेन फील्ड के बीचों बीच लगाया जाता है एक इंटरपोलर रीजियन में, जिसका काम क्या होता है? इम्प्रूव्स द कम्यूटेशन, कम्यूटेशन को इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव्स कम्यूटेशन। कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने का और भी ये हम बोल सकते हैं ऑल्टरनेटिव कि स्पार्किंग को कम करता है। सो स्पार्किंग एट द ब्रशेस रिड्यूसेस, स्पार्किंग हमारा कम हो जाता है, यानी कि रिड्यूस हो जाता है ब्रशेस में, क्योंकि हमारा अगर कम्यूटेशन ठीक तरीके से नहीं होगा, यानी कि रिवर्सल ऑफ करंट अच्छे तरीके से नहीं होगा, जिसकी वजह से स्पार्किंग होता है, फ्लैश ओवर होता है ब्रशेस में और अननेसेसरी हीटिंग होती है हमारे मशीन में। तो इसी चीज को ये रिमूव करता है, रिड्यूस करता है। तो इंटरपोल वाइंडिंग आर मींट फॉर, किस लिए होता है? देखिए अब आंसर लगाइए। इंक्रीज द स्पीड ऑफ मोटर, इससे तो कोई मतलब नहीं है स्पीड से। इंक्रीजिंग द काउंटर ईएमएफ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेंथनिंग द मेन फील्ड, एंड डी ऑप्शन बोल रहा है देखिए, रिड्यूसिंग स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर। तो हमारा डी आंसर करेक्ट है इंटरपोल के लिए। और अगर आपको ऑप्शन में बोलता है तो आपको ये लगाना पड़ेगा इम्प्रूव द कम्यूटेशन, इम्प्रूव्स द कम्यूटेशन। ठीक है, आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, आर्मेचर रिएक्शन इन एन अनसैचुरेटेड डीसी मशीन। अभी अभी हमने देखा था कि इफेक्ट होता है किसका? अगर एक अनसैचुरेटेड डीसी मशीन है, देखिए अनसैचुरेटेड डीसी मशीन है, तो उस केस में आर्मेचर रिएक्शन हमेशा और हमेशा डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का होता है, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का आर्मेचर रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोर्थ क्वेश्चन। देखिए डीमैग्नेटाइजेशन हम लोगों ने देख लिया था, ये F1 F2 है, जस्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होंगे तो हम कहेंगे डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। ठीक है, तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन आपको थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे मैंने कंसेप्ट बताया है उसी के बेसिस पे ये हमारा आंसर होने वाला है। आइए रीड करते हैं। तो बोल रहा है इन अ डीसी मशीन विच स्टेटमेंट स्टेट्स द पर्पस ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग एंड इंटरपोल्स। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल का पर्पस क्या है। तो एक बार मैं आपको सबसे पहले कनेक्शन बता देती हूँ, कहाँ प्लेस करते हैं वो बता देती हूँ, फिर हम देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ये हमारा क्या हो जा रहा था, मेन पोल हो जा रहा था नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, दिस इज द आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, ये हमारा आर्मेचर कंडक्टर होता था और ये हमारे ब्रशेस होते थे। इंटरपोल कहाँ पर लगाया जाता था? जैसे अभी हमने देखा था, हम यहाँ इंटरपोलर रीजन में इंटरपोल वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं, इंटरपोल लगाते हैं। ये एक नॉर्मल पोल है जिसका साइज मेन पोल के कंपेयर में कम होता है और इनके बीचों बीच हम इंटरपोल लगाते हैं और इस रीजन को हम बोलते हैं इंटरपोलर रीजन। ठीक है, और कंपनसेटिंग वाइंडिंग देखिए कहाँ लगाते हैं, पोल फेसेस में लगाते हैं। ये हमारे पोल फेसेस है, यहाँ पर हम लगाते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अगर मैं इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देखूँ तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, देखिए ये हमारा इंटरपोल था और ये हमारा कंपनसेटिंग वाइंडिंग था। तो दिस बोथ वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर in order to nullify the effect of armature reaction and they carry the current in the direction opposite to that of the armature current। ठीक है, हमेशा डायरेक्शन ऑपोजिट होगा।
अगर एक अपवर्ड है तो दूसरा डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं। और हमारा प्लेसमेंट कहाँ होता है, इंटरपोलर रीजन में इंटरपोल होते हैं, पोल फेसेस में कंपनसेटिंग वाइंडिंग होते हैं। तो ये दो तरीका क्या होता है, यूज़ करते हैं हम एक प्रैक्टिकल डीसी जनरेटर या मोटर में इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। अगर मैं स्पेशली कंपनसेटिंग वाइंडिंग की बात करूं तो ये होता है हमारा, दिस आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन एंड इंटरपोल इज यूज्ड टू इम्प्रूव द कम्यूटेशन। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज used to neutralize the effect of armature reaction, whereas the interpole is used to improve commutation, also reduces sparking at the brushes। तो ये दो तरीका होता है हम लोग के इफेक्ट को कम करने का, आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कम करने का। अब इस क्वेश्चन में आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये सिमिलर क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप एसएससी जेईई के लिए पढ़ रहे हैं तो भी देखने को मिल सकता है, और अगर आप अदर पीएसयू के लिए पढ़ रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बोल रहा है द डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। द डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई। तो जब भी आपको ये कैन नॉट, डज नॉट वाला क्वेश्चन दिखाई दे तो इसमें आप अलर्ट हो जाइएगा, यहाँ पर कैन नॉट पूछ रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या हमारा तरीका होता था जिससे हम आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कम कर सकें। तो पहला हमने क्या देखा था, देखिए पहला हम देखे थे बाय यूजिंग हाई रिलक्टेंस पोल टिप। दिस इज द फर्स्ट मेथड। द सेकेंड मेथड इज बाय यूजिंग कम्यूटेटिंग पोल यूज किया जाता है। थर्ड हम देखे थे, अभी अभी हमने देखा, देखिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग एंड इंटरपोल वाइंडिंग। तो इसको मैं कंबाइन लिख देती हूँ, बाय यूजिंग कंपनसेटिंग एंड इंटरपोल वाइंडिंग, ठीक है। बाय रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शन एंड फिफ्थ हमारा जो होता था बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एयर गैप, ठीक है। लेंथ ऑफ एयर गैप को इंक्रीज करके हम अपना डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन को कम कर सकते हैं। तो ये आपके पास 5 सोल्यूशन है। अब आप इसमें से चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है आपके लिए। तो पहला ऑप्शन देखिए, बाय प्रोवाइडिंग द मशीन विद द कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो दिस इज ट्रू, ये हमारा करेक्ट है, बट यहाँ पर कैन नॉट पूछ रहा है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बाय यूजिंग कम्यूटेशन पोल, तो ये भी करेक्ट है, कम्यूटेटिंग पोल हम यूज़ करते हैं। बाय रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ पोल पीसेस, तो ये भी करेक्ट है। बट अगर आप लास्ट ऑप्शन को देखेंगे तो लास्ट ऑप्शन आपका दिया है डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एयर गैप, लेकिन ये डिक्रीज करके नहीं होता है, इंक्रीज करके आप कम कर सकते हैं। तो हियर इज द आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एयर गैप एक्चुअल होता है, लेकिन यहाँ पर डिक्रीजिंग दिया है, तो ये बोल रहा है कैन नॉट बी। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा रिलेटेड टू द आर्मेचर रिएक्शन। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो थ्योरी क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाइएगा। अगर आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन और भी 1-2 लगा लेना है एक्स्ट्रा। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।